Hello students, today I am going to explain Honeydew, the book of class 8, and the lesson name is A Monsoon Diary. Diary mean you know well, when you anything write according to sequence for your own record, that is called diary. प्रत्येक लोग अपनी एक डायरी मेंशन करते हैं। कोई डेली एक्सपेंसेस का मेंशन करता है, तो डेली रूटीन का कोई मेंशन करता है, अपने कोई डेली ड्यूटी का मेंशन करता है, कोई डेली वर्क का मेंशन करता है, कोई डेली लाइफ का मेंशन करता है। तो राइटर जो है मानसून की डायरी मेंशन किया है। फर्स्ट स्टार्टिंग जून 24, फर्स्ट पार्ट जून 24 का है। द फर्स्ट डे ऑफ समर मानसून मिस्ट। फर्स्ट डे ऑफ समर फर्स्ट डे ऑफ मानसून, मानसून का पहला दिन क्या रहा? मिस्ट रहा, धुंध छाई रही। एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और इट इज स्ट्रेंज, काफ़ी अद्भुत ये बात रही कि जैसे ये धुंध आई कि सारी चिड़ियाँ पहाड़ी पर एकदम शांत पूर्वक पड़ी रहीं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. शायद वही है जो मिस्ट को मेलांकली मतलब काफ़ी एकदम नीरस, जिसमें कोई आनंद न हो, कोई एंजॉय न हो, बना देता है। राइटर नीरस इसलिए कहा क्योंकि सारी चिड़ियाँ शांत हैं, सब लोग अपने घर में पड़े हुए हैं, तो इसलिए उसमें कोई आनंद नहीं है। Perhaps that's what makes mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, यह केवल हिल्स में, पहाड़ी में ही नहीं छिपा है। कंसील मतलब छिपा है। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि यह उसे साइलेंट मतलब शांत, चुपचाप की कंबल से भी ढक दिया है। मीनिंग एवरीवन इज साइलेंट व्हेन मिस्ट इज देयर, राइट। ओनली एन आवर एगो, एक घंटे पहले, द ट्रीज वेयर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, मतलब पेड़ चिड़ियों की गीत से झूल रहे थे, बज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वेयर मिडनाइट, और अब जंगल पिन ड्रॉप साइलेंट, पूर्ण रूप से ऐसा शांत, डेथली मतलब पूर्ण रूप से ऐसा शांत है मानो कि यह अर्धरात्रि हो। थ्रो द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और इस धुंध में बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग आउट ऑन द हिल साइड, मैं उसे पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए सुन सकता हूँ। बट आई कांट सी हिम, लेकिन उसे देख नहीं सकता हूँ। मीनिंग धुंध इतनी है कि राइटर केवल उसकी आवाज़ को सुन रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहा है। अब जून 25 की घटना को ये वर्णन कर रहा है। सम जीनियन अर्ली मानसून रेन वार्म एंड ह्यूमिड, कुछ जीनियन अर्ली मानसून, कुछ जीनियन मतलब एकदम उत्तम मानसून प्रवेश कर चुका है वर्षा के साथ। वार्म एंड ह्यूमिड जो कि कुछ गर्म है, और ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब शीतोष्ण, आर्द्र है। राइटर के कहने का मतलब ये है कि जो मानसून है उसमें थोड़ी सी वर्षा, थोड़ी सी गर्मी और आर्द्रता है। ह्यूमिड मतलब आर्द्रता। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और अल्टीट्यूड जो ऊंचाई है उस पे क्या है, कह रहा है जो ऊंचाई है, हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, मतलब जो ऊंचाइयों पर हम पूरे वर्ष पड़ी रहती है, उस प्रकार की ह्यूमिडिटी है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, पौधे इसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पौधे भी इसे महसूस कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स,
the rears its head from the funds as I walk up to the bank and post office। जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो फर्स्ट पहली कोबरा लिली को कोबरा लिली इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो ऊपर वाली एक प्रकार के फूल का नाम है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कोबरा जैसा है, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिस इज कोबरा लिली। वह भी क्या है, इसके फर्न मतलब जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट कोबरा लिली मतलब फर्स्ट कोबरा लिली, पहली कोबरा लिली वो अपने हेड पर फर्न को धारण की हुई है। एज आई वॉक जैसे मैं बैंक और ऑफिस जाते हुए देखता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स सर्टेन प्राइवेसी। अब धुंध अपना एक व्यक्तिगत प्राइवेसी मतलब जो गोपनीयता है वो रखे हुए है। धुंध अपनी एक व्यक्तिगत गोपनीयता मतलब जिसे कोई और दूसरा न जानता हो। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence। एक स्कूल का बच्चा मुझसे हिल स्टेशन और वैली को एक शब्द एक वाक्य में वर्णन करने के लिए कहा। एंड ऑल आई कुड से वाज, और जो मैं कर सका वह था ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक ऐसा स्वर्ग जो हो सकता है। कितनी ऊंची बात राइटर ने कहा, एक ऐसा स्वर्ग जो हो सकता है, मीनिंग यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ गिविंग प्लेजर फ्रॉम दिस वैली। नाउ 27 जून 27 का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। द रेन्स हैव हेराल्डेड अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। बरसात जब होती है तो आपको मालूम ही है कि तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े और विजिटर्स माने दर्शक मिलने वाले से मतलब यहाँ क्या है कि बरसात होने पर तरह तरह के हेराल्डेड माने अनाउंस्ड घोषणा किया है या न्यूज़ लाया है। किस चीज़ की? बरसात ने घोषणा कर दिया है, अराइवल अपने आने की घोषणा कर दिया है। आप सम सीजनल विजिटर्स, कुछ बरसाती दर्शकों के साथ। बरसाती दर्शक क्या है? जैसे एक लियोपार्ड हुआ, सेवरल थाउजेंड लीचेज और हजारों लीचेज मतलब जोंक तो आप जानते ही होंगे। तो बरसात आती है तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी आते हैं और इसकी सूचना उसने दे दिया है। Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servant quarters। कल दोपहर बाद एक लियोपार्ड ने तेंदुए ने एक कुत्ते को नौकर वाले क्वार्टर से यानी सेवक निवास गृह से, जो नौकर जहाँ रहते हैं उस सर्वेंट क्वार्टर कहते हैं, स्कूल के नीचे से उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक वन बिज्जूज काऊ। और इवनिंग में यह बिज्जू के काऊ पर आक्रमण कर दिया। बट फ्लेड अप्रोच ऑफ बिजूज मदर। लेकिन बिज्जू की माँ के आने के कारण वह भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकाशंस, जो कि चीखती चिल्लाती हुई अधीरता पूर्वक आई कि मतलब बचाओ, उसे बचाओ करने वाला लियोपार्ड उसे उठाने वाला है। एज फॉर लीचेज, और जहाँ तक जोंक की बात किया जाए, आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जोंक का जो काम होता है खून निकालने का होता है, तो कहीं कहीं जोंक को शरीर से खून निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ही आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, और शीघ्र मैं इनसे कुछ लोगों को खून निकलवाने का काम करूँगा, शीघ्र ही करूँगा। एवरी डे प्रत्येक दिन। अदर न्यू अराइवल्स, और दूसरे नए जो आने वाले आगंतुक हैं क्या हैं? स्कारलेट मिनीवेट्स। ये जो स्कारलेट मिनीवेट हैं मतलब ये चमकीले लाल रंग की चिड़िया होती है, कोयल जैसी होती है। कोयल तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन कोयल काली होती है और स्कारलेट मिनीवेट एक ऐसी होती है रेड कलर की होती है। फीमेल्स आर येलो, फीमेल्स जो होते हैं ये येलो होते हैं, पीले होते हैं।
फ्लिटरिंग साइलेंटली एमंग लीव्स आर ब्रिलियंट जेवल्स, जो कि फ्लिटरिंग मतलब छेड़खानी करते हुए आपस में चहचहाते हुए, ठीक है। साइलेंटली एमंग दी लीव्स, पत्तियों से छेड़खानी करते हुए मतलब पत्तियों से खेलते हुए अपने, लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, ब्रिलियंट जेवल में चमकते हुए आभूषण की तरह। चमकते हुए आभूषण मतलब क्या है, जो फीमेल है वो येलो है और लीव्स ग्रीन है, तो ऐसे में जब उनके बीच रहेंगे तो चमकते हुए चमकेंगे ही चमकेंगे, तो ही कह रहा है चमकते हुए आभूषण की तरह ये उनसे छेड़खानी कर रहे हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना पत्ती उस पेड़ पे है। दीज आल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, और ये चमकती हुई रंग बिरंगी चिड़ियाँ अपने आप को छिपा नहीं सकती हैं। आल्दो फिर भी, बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, फिर भी ये क्या है, पूर्ण रूप से साइलेंट हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अंडर अननोटिस्ड, और ये कभी कभी अपने आप को क्या करती हैं, अननोटिस्ड। कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड मतलब कंट्राइव करती हैं, कोशिश करती हैं कि हमें कोई देख न ले, अननोटिस्ड। एलॉन्ग कम ए पेयर ऑफ ड्रैगन्स अननेसेसरली अग्रेसिव चीजिंग दी मिनी वेट अवे, और इसके साथ साथ ए पेयर ऑफ ड्रेंगोज, ड्रेंगोज मतलब ये सॉन्ग बर्ड विथ स्टाउट बिल, ऐसी एक गीत गाती हुई चिड़िया है जिसका जो बिल होता है, बिल मतलब जो उसका फ्रंट पार्ट होता है थुथला होता है, स्टाउट होता है, वो क्या है, अननेसेसरली अनावश्यक रूप से अग्रेसिव गुस्से में हो गई है, चेजिंग मिनी वेट्स अवे, मिनी वेट को भगाती हुई वो गुस्से में आ गई है और मिनी वेट को भगाने की कोशिश कर रही है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली ऑन द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक ट्री क्रीपर होता है जो किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है, वो क्रीपर कहलाता है। तो एक पेड़ पर चढ़ने वाला पौधा तेजी से तने से होकर के ओक पेड़ पर चढ़ रहा है, स्नैपिंग द इंसेक्ट्स ऑल वे, चारों तरफ से कीड़े को स्नैप करते हुए, काटते हुए, उन्हें भगाते हुए। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब वर्षा आ गई है, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। इंसेक्टिवोरस बर्ड मतलब जो आपकी इंसेक्ट खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाली चिड़ियों के लिए किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं है, क्योंकि बरसात आ गई है, उसमें सब धीरे धीरे बह जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो पार्ट फर्स्ट फिनिश्ड हुआ, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू।